नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का पेपर कैसे अच्छे से लिखते हैं, उसमें से आपको 80% मार्क्स कैसे आएगा हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये 2021 का क्वेश्चन है और ये सेट ए है। अब देख लीजिए, इसमें से आपको कैसे बनाना होता है, आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करना होता है कैसे। देख लीजिए, जब आप पेज को ऐसे करेंगे, एक मिनट, देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखा गया है। देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। तो उत्तर कई लोग गलती कर देते हैं कि एक लाइन से 50 रंग देते हैं, ऐसे करके एक लाइन से 50, 1 2 3 ऐसे करके 50 रंग देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप लोगों का गलती ज्यादा हो जाता है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मान के चलिए ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मान के चलो कि ये हमको नहीं आता, इसका आंसर हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं बनाएंगे। और मान के चलो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ये इसका आंसर हमको पता है, 2 का आंसर हमको पता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां उसने कहा था। तो 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ना कि 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। और मान के चलो 2 नंबर तो बन गया। अब 3 नंबर मान के चलो हमको नहीं आता है, 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद हमको 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये हमको पता है, भारतेंदु युग के हैं। तो इसको बनाएंगे 8 नंबर। मान के चलो यहाँ से हमको नहीं आता है, अब एक बार डायरेक्ट चलाते हैं। देख लीजिए, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है। उसके आगे हमको नहीं आता है, ये 32 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 32 नंबर हाथ का मैला होना यानी तुच्छ होना, ये हमको बना देना है। एक बनाए, 2 बनाए, 2 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर मान के चलो हमको 16 नंबर आता है, 16 नंबर, 23 नंबर आता है, 23 नंबर बनाएंगे। ऐसे करके आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मान के चलो ये 32 नंबर बना दिए, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना। अब मान के चलो अब हमको 71 नंबर आता है। 71 नंबर सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो वो ब्रज भाषा के कवि हैं, आप लोग को पता होगा, ये हमको आता है। तो ये हमको बनाना है, ना कि जो हमको नहीं आता है उसको डायरेक्ट छोड़ देना है, और जो हमको पहले आता है उसको बनाना है हमको, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग कहीं से 100 के अंदर कहीं से भी 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक है। 100 में से 50 कहीं से भी बना दीजिएगा, जो आपको आता है कंठस्थ। आप लोग जिस क्वेश्चन में रहेंगे वही पहले आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव तो हो गया। अब देख लीजिए, ये खंड प है, और तो हो गया खंड प, वस्तु विषयनिष्ठ प्रश्न ये आ गया। इसमें 1 नंबर देखिए, 1 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। ये आपको 6 दे देगा, 6 में से कोई एक पर निबंध लिखने के लिए कहेगा। तो हमारे पावन पर्व, ये भी आप कोरोना वायरस तो आप लोग जानते होंगे क्या क्या, इसके बारे में जितना कहो उतना कम लिख सकते हो। ये सब पर आप लोग को जितना कहो उतना लिख सकते हो। आप लोग कम से कम आप लोग 250 से 300 शब्दों में इसको लिख दीजिएगा, तो आपको 8 में 8 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या करें। देख लीजिए, 2 अवतरणों कह रहा है, 2 कह रहा है, तो इसमें 4 आपको दिया होगा। देख लीजिए, 1 2 3, और देख लीजिए यहाँ पर 4 नंबर भी दे दिया है। आप लोगों को अब ये कैसे बनाना होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ उदाहरण के साथ, ठीक है। मान के चलो हमको ये आता है,
ये आता है प्रत्येक पत्नी अपने पति, ये सब पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखते हैं। मान के चलो ये हमको आता है, ठीक है ना, तो हमको ये बना देना है, और ये हमको मान के चलो ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, और 4 नंबर वाला आता है, तो वो ये दोनों बना देंगे, तो इसमें से आपको 8 नंबर फिर मिल जाता है। अब इसको बनाना कैसे होता है तो मैं आपको स्वप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलो कि ये हमको आता है, स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए हमको ये आता है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन, मन मेरा बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। मान के चलो ये हमको आता है, ठीक है, ये हमको आता है, तो इसको कैसे बनाएंगे स्वप्रसंग व्याख्या, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके जैसे ही मैं एक ले लिया हूं, और देख लो सबसे अच्छा, अगर देख लीजिए आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे बुक को, तो ये देख लीजिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस सा लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। तो ये किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और ये पुत्र वियोग से लिया गया है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान से लिया गया। इतना याद है तो आप लोग मान के चलो इसके बारे में हमको नहीं आता है स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन ये तो लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जितना जानते हैं, आपको जितना याद है उसका कहानी, वो आप लोग पूरा लिख दीजिए, जितना जानते हैं उतना। तो मान के चलो मैं एक उदाहरण के लिए ले लिया हूं, देख लीजिए, स्वप्रसंग व्याख्या करे, सेम ऐसा ही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूं, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गलियों में धूप एक। अब मान के चलो ये तो स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए दे दिया। अब देखो यहाँ पर दे दिया है जन जन का चेहरा एक, दे दिया है, तो आप लोग को पता चल गया कि जन जन का चेहरा एक से लिया गया है ये पंक्ति, और ये इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, इतना तो पता चल गया। अब इसको लिखना कैसे है देख लीजिए, उतना करने के बाद देखिए, प्रस्तुत पंक्ति जन जन का चेहरा एक से ली गई है, जन जन का चेहरा एक से ली गई है। देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा है जन जन का चेहरा एक से। आप लोगों को हर एक चीज में ये लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति जो जिससे लिया रहेगा वो लिख देना है, से लिया गया है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, या संसार के भौगोलिक वातावरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि, या इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर जानते हैं उसके बाद लिख दीजिएगा तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बारे में कैसे लिखेंगे देख लीजिए, कि चाहे एशिया की, यूरोप की, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान के मानव एक हैं। देखिए, आदमी चाहे एशिया की हो या यूरोप की हो या अमेरिका की हो, आदमी तो आदमी ही होता है, वही लिखा हूं मैं। मानव एक है, सभी और खुशियां व्याप्त, पर मनुष्यों के द्वारा शोषक एक गहरा संताप है। मनुष्यों का मनुष्य के द्वारा शोषण किया जा रहा है। जब वस्तुएं एक ही ढांचे से बनी है तो यह विभेद क्यों। कभी इसके मान के चलो जन जन का चेहरा एक है, तो मैं एशिया हो या यूरोप हो या कुछ भी हो, अमेरिका हो, धूप तो एक ही होता है, सूरज तो एक ही होता है, लेकिन गलियां अलग अलग होता है, लेकिन धूप तो एक ही होता है। वही बात आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है। ऐसे ही आप लोग 2 बनाइएगा, 2 बना दीजिएगा तो आप लोगों को 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 1 बनाने के लिए 4 नंबर देता है, तो 2 बनाइएगा तो 8 नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक तो हो गया, अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। तो ये आप लोगों को आवेदन पत्र लिखने के लिए आता होगा, या ये नहीं आता है तो ये बैंक मैनेजर के पास खाता खुलवाने के लिए आवश्यक
आवेदन पत्र लिखें, ये दोनों में से कोई एक बनाना होता है। आप लोग कोई भी एक बना दीजिएगा। उसके बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। 10 रहेगा, उसमें से आपको 5 का जवाब देना होता है। आप लोग 5 का जवाब कैसे दीजिएगा? कम से कम 30 शब्द में। 30 शब्द में अगर जवाब देते हैं 1 का, तो आपको 2 में 2 नंबर दे देता है, आपको फिक्स रहता है 2 दे देगा। 30 शब्द से ज्यादा लिखते हैं तब। अब देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वे किसकी पुत्री थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। मान के चलो 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, 2 नंबर आता है, ये बना दो। मान के चलो 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ये बना दो। ऐसे करके आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आप लोगों को बना देना। ऐसे में आप लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा? 5 क्वेश्चन बनाएगा तो 2 नंबर के लिए प्रत्येक है, तो 10 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। देख लीजिए, अब मैं मान के चलो नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, इसको मैं अभी बताता हूँ। अब देख लीजिए, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, इसको मैं अभी देख लीजिए। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ये स्वाभाविक है कि पुरुष ही ज्यादातर खेत जाते हैं काम करने के लिए। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से नारी घर में और पुरुष, नारी जो होते हैं वो घर का काम करती रहती है और पुरुष बाहर का काम करते हैं। यहीं से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन जब जीव सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। घर का जीवन तो सीमित हो गया, लेकिन बाहर का जीवन असीमित पूरा कभी हुआ ही नहीं। देख लीजिए, कृषि के विकास के साथ साथ ही नारी की पराधीनता हुई। ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछा जाएगा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ये आप लोगों को पूछा जाएगा। तो कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को 10 क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जैसे कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2022 में शिक्षा का क्या अर्थ है, ये भी पूछा जा सकता है। और चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग को मैं ऐसे करके कुल 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, 80 में से उसी में से पूछा जाएगा, 80 या 70 दूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिर्फ क्वेश्चन दे दूं या उसके साथ आंसर भी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंसर के साथ चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन बताइएगा तो मैं आपको कल दे दूंगा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन। सिर्फ आंसर बताइएगा, आंसर के साथ तो आंसर के साथ भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर तक तो हो गया। ठीक है, 4 नंबर तक तो हो गया। कैसे बनाना है, क्या करना है, वो तो हम बता दिए। भूषण ने शिवाजी की तुलना से मेघराज क्यों किया है, हृदय की बात का क्या अर्थ है, ये सब आप लोगों को आंसर देना है। मानक और सिपाही। अब 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 प्रश्नों के उत्तर 6 यहाँ पर दे दिया है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कोई 3 प्रश्नों का आंसर देना है आप लोगों को। अब कैसे दीजिएगा, देख लीजिए। अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों का संक्षेप। अर्धनारीश्वर आप लोग पढ़े होंगे बुक से, तो अर्धनारीश्वर के बारे में जितना आप लोग जानते हैं वो सब पूरा लिख दीजिए। कम से कम 5 नंबर के लिए है ये, तो कम से कम तो 1 पेज लिखना होगा, तब 5 में 5 आप लोगों को मिल जाएगा। देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ मैं बता देता हूँ।
मान के चलो कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का सारांश भी लिखने के लिए बोल देता है, या संक्षेप में लिखने के लिए बोल देता है, या चरित्र चित्रण करने के लिए बोल देता है, या केंद्रीय संदेश करने के लिए बोल देता है, या भावार्थ लिखने के लिए बोल देता है। देख लीजिए, संक्षेप में लिख दीजिए, या चरित्र चित्रण कर दीजिए, या केंद्रीय संदेश, या भावार्थ बता दीजिए, या संक्षेप में लिख दीजिए, या और आप लोगों को यहाँ पर सारांश। देखिए ये कुछ भी पूछ दे, ठीक है, ये सब कुछ भी पूछ दे, आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना है। आप लोग मान के चलो ये अर्धनारीश्वर के बारे में जितना आप लोग जानते हैं वो डायरेक्ट लिख दो, वहां पर आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। लहना सिंह के बारे में जितना जानते हो वो सब लिख दो, 5 में 5 मिल जाएगा। रोज कहानी के बारे में जितना जानते हो उतना लिख दो। ऐसे में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। अधिनायक के बारे में क्या जानते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा, प्रकृति वर्णन, कवि, ये सब है। तो आप लोग ऐसे करके लिखोगे तो आपको निश्चित है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देख लीजिए देख लीजिए प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का सारांश। अब देख लीजिए नीचे, जूठन के न्यायिकों के संघर्षों पर प्रकाश डाले। लेकिन लिखना एक ही है, लेकिन यहाँ पर बात चेंज कर देता है, यही से लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देख लीजिए प्यारे नन्हे बेटे को, देख लीजिए वही लिखे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं, जो कि लेखक है वो जो समकालीन कवि हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कवि वार्तालाप शैली में लिखी गई है। वार्तालाप शैली में लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, जो अनुभव की सच्चाई व्यक्त करती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि लोहा कर्म का प्रतीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, वो तो हम जानेंगे, वैसे ही लिख देना है, कविता शॉर्टकट में लिख देना है आप लोगों को। अब 6 नंबर क्वेश्चन आइए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण